तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर नौकरानी को एकदम डरा देता है कि चल यार सारी बातें मुझे बता। वो भी कहती है यार मैं आपको सारी बातें यहाँ पे बता दूंगी, प्लीज यार मुझे मत यहाँ पे मारना है प्लीज यार प्लीज 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 प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चुप करो, अपनी सेंटेंस के बारे में डिटेल में ज्ञान पेल। वो भी कहती है हमारी सेंटेंस एक टाइम पहले जो हमारे मास्टर सेन थे ना, वो क्विंग सिंह जिनका नाम है, वो उनके डिसाइपल हुआ करते थे। यहाँ तक कि उनकी गोद ली हुई बेटी यहाँ पे मान सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड मास्टर सेन वो तो इमोर्टल सेट के खिलाफ यहाँ पे था ना, अब उसने एक बेटी को गोद लिया और उस बेटी ने उसी सेट को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या लॉजिक हुआ। वो भी कहती है कि अरे यार आपको नहीं मालूम क्या 40 साल पहले मास्टर सेंथ की बैंड बज गई थी, क्योंकि इमोर्टल लोगों ने आई मीन कल्टीवेटर लोगों ने उनकी धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई दी थी और बाद में उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन से रिजाइन यहाँ पे दे दिया था और बाद में अचानक से यार वो डिसअपियर हो गए। हाँ वो डिसअपियर हो गए, तब से लेकर अभी तक न जाने कितना टाइम यहाँ पे गुजर चुका है। उनको ढूंढने की बड़ी कोशिश यहाँ पे की गई लेकिन वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिले मतलब मिले ही नहीं। और उन्होंने मार्शल आर्ट जेंथ सेंथ ऐसा कुछ तो अजीब सा उन्होंने सोसाइटी बनाई थी, वो सोसाइटी भी धीरे धीरे डिक्लाइन यहाँ पे होते हुए चला आ रहा है। और आज से 10 साल पहले इनकी ये डिसाइपल आई और इन्होंने ये सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और तब से क्या बवाल यहाँ पे मचाई जा रही है। और भाई माँ कसम भाई आते ही इन्होंने बवाल मचा दिया। हालांकि ज़बरदस्ती मुझे सेट में नौकरानी बना के भेजा गया था, लेकिन इनसे मिलने के बाद भाई मैं तो फ़ैन बन गई फ़ैन। अगर मैं लड़का होती ना तो जाके इनकी मार लेती। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कह रही यार ये सेट वाले इतने कमीने हैं ना कि भाई किसी को भी एकदम ऐसा मैन्युपुलेट करा देते हैं। जबरदस्ती की नौकरानी इतनी बड़ी फ़ैन यहाँ पे बन गई। ए सुन वो सारी बातें यहाँ पे भाड़ में जाए। तूने मार्शल सेंथ सोसाइटी के बारे में बोला था जो मार्शल सेंथ ने यहाँ पे बनाया था उसका और प्लस उनकी टेक्निक का तेरा क्या विचार है? तुझे कोई टेक्निक आती है? तेरी मास्टर ने तुझे कुछ सिखाया है? वो भी कहती ना जी ना भाई मैं तो नुबड़ी यहाँ पर हूँ ना, मेरी तो औकात ही नहीं है जो मुझे सिखाएं। मैं तो उनका बाकी काम जैसे कि सोना पीना खाना ये सब यहाँ पे देखती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एकदम तो मैन्युपुलेटिव हो चुकी है। उससे मुझे याद यहाँ पर आया कि भाई लेवल कितना है तुम्हारी मैडम का? तो ये भी कहता अच्छा मेरी मैडम का लेवल कितना है? अरे मेरी मैडम तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल इतना जैसे बोलती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे ढकेल देता है, कहता पीछे जा, क्योंकि पीछे से एक बड़ा सा ब्लास्ट यहाँ पर होता है और वो किसी और ने नहीं बल्कि सेंटेंस ने किया था। तो वो भी कहती है लड़की बहुत ज़्यादा बकवास करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू पागल वागल है क्या? अगर इस नौकरानी को मैंने खींचा ना होता, भाई ये नौकरानी मर चुकी रहती है, तो अपने बंदे लोग को मारती है। वो भी कहती है एक सेकेंड भाई तू जिंदा है, तू मरा नहीं है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कब मरा था? अरे वो मेरा जुड़वा भाई यहाँ पे था, हाँ तुमने उसको मार दिया, मैं उसका बदला लेने आया हूँ। तू गुस्से के मारे एक और अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मैडम जी अटैक है को कर रही हो? अरे बैठो ना यार, मैं तो आपस में बैठ के यहाँ पे बात करने आया हूँ। अरे मैं तुमको अपनी सीनियर यहाँ पे बना लूंगा, बस यार तुम ऐसे अटैक ना करो। मनी मन सोचता बाप रे यार मुझे कुछ भी करके इसके मुंह से कई सारे सवाल का जवाब यहाँ पे लेना है। तो जाहिर सी बात है यार मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, बाद में यहाँ पे मरूंगा। सामने से वो भी कहती है कि साले कमीने कुत्ते के बच्चे हैं, ये जो है ना भाई मास्टर सेंथ वो जा चुका है, अच्छे से जा चुका है, तू यहाँ पे मुंह उठा के गाय को आया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो जा चुका है तो जाने दो। अब यार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मास्टर सेंथ को यहाँ पे जानता हूँ और उसके लिए मुझे मारना चाहती हो? अरे मैं नहीं जानता। ओह अब मुझे याद आया, राइनो स्क्रिप्चर ये जो टेक्निक है वो जिसके बारे में अभी बात हुई थी, उसके चक्कर में ना क्योंकि उसने भी इसकी प्रैक्टिस की थी और मैं भी इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ, वो दोनों सेम टू सेम है ना, इसके लिए ना तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे बीच में उसके बीच में कनेक्शन यहाँ पर है। हाँ चलो ठीक है भाई बता देता हूँ, उसके बीच में कनेक्शन यहाँ पर है और मुझे मास्टर सेंथ ने भेजा है तुझे जान से मारने के लिए, क्योंकि तूने मास्टर सेंथ को धोखा दिया है। उनके डिसाइपल होते बारे में भी तूने मोटा सेट यहाँ पे ज्वाइन किया, तुम्हें ऐसा लगता है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहती है यस मुझे ऐसा ही लगता है, प्लस तुम्हारी जान बचाने के लिए राजा ने भी यहाँ पे बोला था। मगर क्यों? राजा किधर है? राजा के बारे में ज़रा बताएगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड मेरी जान राजा ने बचाई थी, शिट मुझे ये बात खुद मालूम नहीं थी, लेकिन क्यों? राजा के बीच में मेरे बीच में तो दुश्मनी होनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने तो राजा का मजाक उड़ाया है, फिर राजा ने भला मुझे बचाने की कोशिश को यहाँ पे की। वो भी सामने से कहती बोल दिया राजा किधर है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ढूंढो राजा किधर है। भाई मुझे राजा के बारे में वाकई में कोई आइडिया नहीं है। वो भी कहती जब कोई आइडिया नहीं है तो जिंदा रह के क्या करेगा, मर जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक आ जाओ मारो 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 ना मारो ना। हाँ तो जो नौकरानी थी ना वो पीछे से अटैक कर देती है।
तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हैं धोखेबाज औरत, वो भी कहती है आई एम सॉरी, मुझे मारना पड़ेगा। फिर तलिस्मैन से हमला आता है, हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी जलती है और वो मर जाता है। नौकरानी भी कहती है आई एम सॉरी भाई, साले ने मुझे डरा दिया था, धमका दिया था, अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। ये भी कहती है औकात में, अगली बार से औकात में रहने का। वो भी कहती है आइया अगली बार से मैं औकात में रहूँगी। बाद में सेंटेंस अपने कमरे में आती है, किसी के साथ बात करती है और कहती है एल्डर सन सुनो ना भाई, फ्लाइंग फिशिंग गार्ड जो कि राजा का गार्ड है, हाँ तो वो जो नौकर है ना उसी गार्ड के लिए काम करता है, हाँ तो उसके बारे में आइडिया लगा है जिसने उस कमीने लड़के को बचाया भी था। तो एल्डर की आवाज़ आती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम आराम से कल्टीवेशन करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। ये भी कहती है ओके ठीक है। मनी मन सोचता चलो हमारा सेठ इस राजा के पीछे कब से पड़ा हुआ है, राजा को ढूंढना चाहता है लेकिन मिल ही नहीं रहा, मैं ढूंढूंगी, सेठ के लिए आसान करूंगी ताकि सेठ वाले मुझे कई सारे रिसोर्सेज दे, उसी रिसोर्सेज से हम अपना कल्टीवेशन सब कुछ यहाँ पे पूरी कर सकूँ। मुझे अपना कल्टीवेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे पूरा करना है, और ताकि मैं अपना लेवल अप कर पाऊँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना लेवल अप कर पाऊँ। अब आते भाई टी हाउस में, जहाँ पे कहानी सुनाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि कैसे उसने कमीनी को मारा और मार कर वही हम लोगों पे एहसान यहाँ पे किया, टाइगर की प्रॉब्लम को दूर किया, हीरो था हीरो। और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बैठा था, मनी मन सोचता चलो यार अपनी तारीफ सुनने का मजे कुछ और यहाँ पर है। उतने में अचानक से कुछ अजीब लगता है क्योंकि यार इस बार जो मरने की मेरी रेटिंग है ना वो सी की रेटिंग मिली थी भाई, पहली बार जल के मरा तो ये मिली और अब सी यहाँ पे मिला भाई, अगली बार मुझे ऐसे जल के नहीं मरना, जब इतनी बेकार रेटिंग मिलनी है तो वाला मैं ऐसा क्यों मरूं। बाय द वे उससे मुझे याद आया कि भाई वो मास्टर सैंत के डिसाइपल हुआ करती थी और शायद उससे डरती भी है, उसको तो यही लगा था कि मुझे मास्टर सैंत ने भेजा है। जब उसके दिल में इतना डर है तो भाई उसने ये सेट यहाँ पे कई को ज्वाइन किया, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगता है। और प्लस ये जो राइनो टेक्निक है जिसके चक्कर में उसको ऐसा लगा क्या है इस टेक्निक का राज, मुझे ये भी तो जानना है। और प्लस 10 साल पहले उसने सेट ज्वाइन किया था जैसे कि नुकरानी ने बोला, लेकिन जो शायो फैमिली है वो बहुत पहले डिस्ट्रॉय हुआ था, यानी इमोर्टलिटी पंचेस को लेकर मुझे नहीं लगता उसके बीच में कोई भी कनेक्शन यहाँ पर होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये मास्टर जैन सोसाइटी का यही जिसका फाउंडर यहाँ पे था मास्टर सैंत, उसके मेंबर लोग है ना अभी भी सिटी में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। और ये चैप्टर ये मांगा भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ आज के दिन समझो मेरा ऑलमोस्ट हर चैनल का मांगा ख़त्म हो चुका है, तो इसके इतने चैप्टर थे, बस 31 चैप्टर यहाँ पे थे और जितने भी चैप्टर थे ना मैंने सबके सब एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिए हैं। तो कल से कोई नया मांगा यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, आपको भी कोई तगड़ा सा मांगा मालूम है तो मुझे कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।